प्रांगण में मौजूद हमारे बीच माननीय विधायक बायसी जनाब सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहेब, सुगवा माननपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जावेद साहब, मीनापुर पंचायत के मुखिया बड़े भाई सैयद शमसुद्दीन साहेब, डगरवा से आए हुए हैं हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि जनाबे भाई संजय विश्वास जी, साथ में आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारीगण और सुगवा माननपुर पंचायत के सभी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों व अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये चुनावी महीना है और आगामी महीने में जो है विधान चुनाव संपन्न होना है। एक निर्धारित समय होता है, दशहरा के बाद जो है आचार संहिता लगेगा, लेकिन हम सभी के आने का मकसद तो चुनाव का पैगाम देना ही है, लेकिन उससे पहले जो सब अभी तक इस पंचायत में या आपके जानने पहचानने में जो भी अब तक जो है वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं जुड़ा है या किसी कारणवश वो छूट गए थे या बाहर से आए हैं, तो अपना नाम कृपया कर जुड़वा ले, क्योंकि उसके बाद एक जटिल प्रक्रिया रहेगी जिसका फिर ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, वो फिर हाई कोर्ट का मामला रहेगा, फिर आपको इंडियन सिटीजनशिप जिसको नागरिकता जो कहते हैं वो साबित करना पड़ेगा। सरकार जिस तरह से जब से जो केंद्र की सरकार, केंद्र में सत्ता में जो भाजपा आई है और जिस तरह से पूरे देश में जो भाजपा जिस तरह से जो अपने यानी कि चाहे वो तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से लोक लुभावन जो योजना और हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारगी को खत्म कर नफरत फैलाने का काम किया है, तब से आप देखेंगे कि पूरे देश में एक अलग सा माहौल बना हुआ है, लोगों को एक काम पे लगाया हुआ है। जब सत्ता में आई 2014 में, तो सबसे पहले जनधन खाता खुलवाया। क्यों खुलवाया भाई? कि इसमें मोदी जी का पैसा आएगा, 15-15 लाख जो स्विस बैंक में जो बाहर में पैसा है वो पैसा दिया जाएगा। लोग काम में लगे रहे, अपना सारा काम छोड़े, पहले खाता खुलवाए। हम लोगों ने खाता खुलवाने का काम किया, और जो पैसा बैंक में नहीं रख पाता है 500 मिनिमम, हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी बैंक में 1000 है, किसी में 500 है। अब आपका 500 नहीं है तो आपका जो 200 टका था वो भी माइनस, खत्म, जीरो, शून्य हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा सरकार बनाने के लिए वो जो मोदी जी आए तो बोले कि हम प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे यानी कि बेरोजगार लोगों को, लेकिन वो 2019 का भी दौर खत्म हुआ। 2 करोड़ रोजगार यानी कि प्रत्येक वर्ष तो दूर, 20 लाख रोजगार भी वो यानी कि 10 साल में नहीं दे पाए। उसके बाद फिर लोगों को काम में लगाने का काम किया कि भैया अपना वोटर लिस्ट में यानी कि नाम सीधा कीजिए, अगर आप भारत का नागरिक हैं तो पहले प्रूफ कीजिए कि आप कागज दीजिए, जमा कीजिए। फिर एक नया नाटक जो अभी आप देख रहे हैं, ये वोटर लिस्ट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये राजस्व महा अभियान शिविर जो चला गया। अब अपना जमीन का कागज सुधारिए, आप तो नाम सुधार लिए, पहले आप अपना जमीन का भी कागज सुधारिए। तो लोगों को एक काम में लगाने का काम किया है। काम तो यानी कि आम जन का कुछ हो नहीं रहा है, महंगाई यानी कि चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार आप देख ही गए हैं कि थाना, ब्लॉक, अंचल हर जगह लुटमारी है। ये क्यों है? क्योंकि 20 साल से जो ये एनडीए की सरकार है, ये भाजपा समर्थित जो सरकार है, सारे पदाधिकारी A to Z जो है यानी कि एकदम मैनेज है और एक भ्रष्टाचार में लिप्त है, A to Z टॉप टू बॉटम भ्रष्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी खत्म हो, अगर आप चाहते हैं एक यानी कि स्वतंत्र सरकार आए, एक मजबूत सरकार आए, तो इस आगामी विधानसभा में आपको एक मजबूत विकल्प के रूप में महागठबंधन समर्थित जो सरकार बने और उसके चेहरा जो श्री तेजस्वी यादव जी है राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आपको मुख्यमंत्री बनाना होगा। तब जाकर के अगर सत्ता परिवर्तन अगर जब तक नहीं होगा तब तक ये जो मनोबल पदाधिकारियों का बना हुआ है, हमारे सामने मुखिया जी है। आज से आप 20 साल पहले का आप देखें दौर, जब मुखिया जी जाते थे ब्लॉक तो वहां से वीडियो साहब उठ करके खुद मुखिया जी को
कुर्सी देते थे, सीओ साहब उठ करके कुर्सी देते थे। मामूली सा एक हमारा गांव का अगर कोई भी आदमी जाता था तो उनकी खैरियत पूछते, क्यों भाई? क्योंकि ये मुखिया जी के आदमी हैं, वहां के समिति साहब के आदमी हैं, वार्ड सदस्य के आदमी हैं। लेकिन आज उनका तो दूर, वार्ड सदस्य साहब को भी नहीं पूछता है, मुखिया जी को भी नहीं पूछता है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि बार बार मौका आपने एक दल को दिया, और जब किसी का एक छत्र राज होता है तो वो ये समझता है कि ये तो हमारे यानी कि यहाँ अब लोकतंत्र रहा नहीं, ये राजतंत्र हो गया, ये राजशाही हो गया। ऐसे ही लोग हमें जिताते रहेंगे। आज हम बिहार में जिस तरह से आप देखें कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, पूरे मुल्क में जब से भाजपा की सरकार आई है, किसी लोगों से ये छिपा नहीं है। कभी एनआरसी का यानी कि कानून लेकर के आया, कभी सीएए लेकर आया, कभी ट्रिपल तलाक लेकर के आया, कभी किसान के खिलाफ किसान विरोधी कानून लाए, और अभी मौजूदा हाल में आपने देखा होगा कि वक्फ अमेंडमेंट लाया। वक्फ संपत्ति क्या है? यह है कि हमारे आबाओ अजदाद वो यानी कि फी सबीलिल्लाह जो यानी कि मदरसा मस्जिदों को दान करते थे, अब उन जमीनों में भी सरकार की नजर है कि इनको भी हड़प करके हम अपने अडानी अंबानी जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं मित्रों को देने का काम करेंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं कि बिहार में भी तख्ता